नमस्कार दोस्तों, एलिट बुक ज्ञान में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो आपके लिए किसी कड़वी दवा से कम नहीं होगी, क्योंकि आज हम उस नकाब को उतारने वाले हैं जिसे दुनिया दोस्ती और रिश्तेदारी कहती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके सबसे करीबी लोग ही आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई क्यों करते हैं? या क्यों कुछ लोग आपसे सिर्फ तब मीठा बोलते हैं जब उन्हें आपसे कोई काम निकलवाना होता है? आज हम लेस गिबलिन की मशहूर किताब द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल को एक ऐसे नजरिए से देखेंगे जो आपको स्कूल या कॉलेज में कभी नहीं सिखाया गया। आज हम बात करेंगे उन सांपों की जो दोस्त बनकर हमारे साथ रहते हैं, और उन एनर्जी वैम्पायर्स की जो आपकी खुशियां सोख लेते हैं। अगर आप आज का ये मैसेज पूरा सुन लेते हैं तो मैं वादा करता हूं कि कल से कोई भी एरागेरा इंसान आपका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। आप लोगों को पढ़ना सीख जाएंगे। हकीकत तो यह है कि दुनिया का हर इंसान खुद को सबसे ज्यादा प्यार करता है। आप जिसे अपना जिगरी यार कहते हैं, गहराई में जाकर देखिए, उसे आपकी कामयाबी से ज्यादा अपनी नाकामयाबी का डर सताता है। इंसान के अंदर की सबसे बड़ी भूख रोटी नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण महसूस करना है। और एक जहरीला दोस्त कभी नहीं चाहेगा कि आप उससे आगे निकले। जब आप अपनी तरक्की की बात करते हैं तो उनके चेहरे की मुस्कान नकली हो जाती है, क्योंकि आपकी सफलता उनके अहंकार को चोट पहुंचाती है। अगर आपको लोगों के साथ डील करना सीखना है तो सबसे पहले उनके ईगो को समझना सीखें। किसी को सुधारने की कोशिश मत करें, बस उन्हें यह महसूस कराएं कि आप उन्हें समझते हैं, और फिर अपना काम निकालें। लोग कभी भी इस बात में दिलचस्पी नहीं रखते कि आप कितने महान हैं। वो सिर्फ इस बात में रुचि रखते हैं कि आप उन्हें कितना महान महसूस कराते हैं। अब सवाल यह है कि इन मीठी छुरी वाले दोस्तों को पहचाने कैसे? इसके कुछ साफ संकेत है। पहला संकेत है मजाक के पीछे का जहर। अगर कोई दोस्त बार बार सबके सामने आपकी बेइज्जती करता है और उसे मजाक का नाम देता है, तो समझ लीजिए वो आपकी वैल्यू कम कर रहा है। वो दुनिया को दिखा रहा है कि आपकी हैसियत क्या है। वो आपकी कमजोरियों को हथियार बनाकर दूसरों को हंसाता है। ऐसे दोस्त से तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए। दूसरा संकेत है चुगली करने वाले लोग। जो आज आपके पास बैठकर किसी और की बुराई कर रहा है, यकीन मानिए वो कल किसी और के पास बैठकर आपकी बुराई भी करेगा। ऐसे लोग वफादार नहीं, सिर्फ अवसरवादी होते हैं। और तीसरा संकेत है वो लोग जो सिर्फ जरूरत पड़ने पर याद करते हैं। इनके फोन तब आते हैं जब इनका काम अटकता है। जैसे ही काम निकला, ये गायब हो जाते हैं। ऐसे लोगों को ना कहना सीखना बहुत जरूरी है। लेस गिबलिन कहते हैं कि बहस कभी जीती नहीं जाती। अगर आप बहस जीत भी गए तो आपने उस इंसान को हमेशा के लिए अपना दुश्मन बना लिया। इसलिए जब कोई नकारात्मक इंसान आपसे उलझने की कोशिश करे तो गुस्सा होने के बजाय बस शांति से मुस्कुराएं। आपकी खामोशी उन्हें पागल कर देगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप रिएक्ट करें। अगर कोई बेवकूफ कह रहा है कि आसमान पीला है तो उससे बहस मत करो, बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ। अपनी कीमती ऊर्जा उन लोगों पर बर्बाद मत करो जिनकी सोच का दायरा बहुत छोटा है। इंसान प्रशंसा का भूखा है, लेकिन आपको चापलूसी नहीं करनी। सच्ची तारीफ एक ऐसा हथियार है जिससे आप बड़े से बड़े दुश्मन को भी बेअसर कर सकते हैं। आपको अपना स्किल छोटा और पावरफुल बनाना होगा। आप उन 5 लोगों का औसत है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर वो 5 लोग शिकायत करने वाले, आलसी और नकारात्मक हैं, तो छठे आप होंगे। साल में एक बार अपनी फ्रेंड लिस्ट को साफ करें। जो दोस्त आपको मानसिक तनाव देते हैं, उन्हें धीरे धीरे अपनी लाइफ से गायब कर दें। लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी उपलब्धता कम कर दें। एक एलिट इंसान वो नहीं है जो दूसरों को दबाकर ऊपर उठता है, बल्कि वो है जो खुद इतना मजबूत होता है कि दूसरों की नकारात्मकता उसे छू भी नहीं पाती। अपनी बाउंड्री सेट करें। लोगों को साफ शब्दों में बताएं कि आप क्या बर्दाश्त करेंगे और क्या नहीं। जो आपकी इज्जत नहीं कर सकता, वो आपके साथ रहने के लायक ही नहीं है।
अक्सर हम अकेले रह जाने के डर से गलत लोगों का साथ नहीं छोड़ते, लेकिन याद रखिए, गलत भीड़ में होने से बेहतर है अकेले चलना। अकेलापन आपको वो ताकत देता है जो भीड़ कभी नहीं दे सकती। जब आप अकेले होते हैं, तब आप खुद पर काम करते हैं, अपने सपनों पर काम करते हैं। समाज में रहने के लिए आपको चेहरे पढ़ने की कला आनी चाहिए। जब कोई आपसे बात करे, तो सिर्फ उसके शब्दों को न सुने, उसकी आंखों को देखें। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है, तो समझ जाइए कि वो सिर्फ अपना काम निकलवाना चाहता है। जिंदगी में सफलता का 15% हिस्सा आपके टैलेंट पर निर्भर करता है, लेकिन 85% हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि आप लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। लीडर वही होता है जो लोगों के दिलों में जगह बनाना जानता है। दिलों में जगह बनाने के लिए आपको अपना स्वार्थ छोड़कर दूसरों के हित के बारे में सोचना होगा। लेकिन सावधान, दूसरों का भला करने का मतलब ये नहीं कि आप खुद को कुर्बान कर दें। खुद को इतना भी सस्ता मत बनाइए कि लोग आपके ऊपर पैर रखकर निकल जाएं। अपनी इज्जत सबसे ऊपर रखिए। दुनिया में हर कदम पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी असली जीत तब है जब आप उन्हें अपने शब्दों से नहीं, अपनी सफलता से जवाब दें। अपनी योजनाओं को कभी साझा न करें, खासकर उन दोस्तों के साथ जो हमेशा नकारात्मक रहते हैं। खामोशी से अपनी मेहनत करें और अपनी सफलता को शोर मचाने दें। जब आप ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे, तो वही लोग सबसे पहले आकर कहेंगे कि मुझे पता था तू एक दिन जरूर कुछ बड़ा करेगा। उनकी इस नकली बात पर बस मुस्कुरा देना, क्योंकि अब आप लोगों को पहचानने की कला सीख चुके हैं। अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में मत दें। अगर आपको मेरी ये बातें सच्ची लगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप भी अपनी लाइफ में एलिट सोच रखना चाहते हैं, तो अभी एलिट बुक ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। नीचे कमेंट में लिखें, आई चूज माई पीस ओवर पीपल, ताकि मुझे पता चले कि आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं। याद रखना दोस्त, बदला लेने की नहीं, बल्कि खुद को इतना बेहतर बनाने की सोच रखो कि तुम्हें उन लोगों की जरूरत ही न पड़े जिन्होंने तुम्हें कभी कम समझा था। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहें, बढ़ते रहें।